अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में 9 रोचक तथ्य। अल्बर्ट आइंस्टीन 1999 में अल्बर्ट आइंस्टीन को टाइम पत्रिका ने सदी का व्यक्ति घोषित किया था। विशेष और सामान्य सापेक्षता के जनक आइंस्टीन के सिद्धांतों ने ऐसी अवधारणाएं पेश की जो दर्जनों आधुनिक तकनीकों को संभव बनाने में मदद करेंगी। आइंस्टीन ने एक बार कहा था, मेरे पास कोई विशेष प्रतिभा नहीं है, मैं केवल जुनूनी रूप से जिज्ञासु हूँ। यहाँ उस भौतिक विज्ञानी के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं जिसने हमें जंगली बाल और E=mc² दिए। जब अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ तो उनके विकृत सिर को देखकर पूरा कमरा डर गया। अल्बर्ट आइंस्टीन 3 वर्ष की आयु में अल्बर्ट आइंस्टीन एपिक्स डेनिस ब्रायन की किताब आइंस्टीन ए लाइफ के अनुसार 4 मार्च 1879 को शिशु आइंस्टीन सूजे हुए विकृत सिर और बहुत अधिक वजन वाले शरीर के साथ पैदा हुआ। जब बाद में उसकी दादी ने उसे देखा तो वह उस मोटे बच्चे से डर गई। वह चिल्लाई, बहुत मोटा, बहुत मोटा। शुक्र है कि अल्बर्ट अंततः उसके शरीर के बराबर बड़ा हो गया। हालांकि उसे अन्य क्षेत्रों में विकास में परेशानी हुई। माना जाता है कि उसने 2 साल की उम्र तक बोलना शुरू नहीं किया था। बचपन में वह बहुत गुस्से में रहते थे। युवा प्रतिभावान व्यक्ति को जब भी वह नाखुश होता था तो वस्तुओं को फेंकने की आदत थी। एक बार निराश आइंस्टीन ने अपने शिक्षक पर कुर्सी भी फेंकी थी। 5 वर्षीय बच्चे को अपने शिक्षकों और परिवार के सदस्यों पर बमबारी करने में मजा आता था। उसकी बहन माजा, जो अक्सर आइंस्टीन के गोलों से सिर में चोट खा जाती थी, ने बाद में मजाक में कहा, एक बुद्धिजीवी की बहन होने के लिए एक स्वस्थ दिमाग की जरूरत होती है। एलिस कैलाप्राइस और ट्रेवर लिप्सकॉम द्वारा लिखित जीवनी के अनुसार जब वह क्रोधित होते थे तो उनका पूरा चेहरा पीला पड़ जाता था, सिवाय उनकी नाक के सिरे के जो सफेद हो जाता था। 3 आइंस्टीन को स्कूल में कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। अल्बर्ट आइंस्टीन और उनकी बहन माजा। हेरिटेज इमेजेस, गेटी इमेजेस। यह विचार कि आइंस्टीन को स्कूल में परेशानी हुई एक मिथक है। गर्मियों के दिनों में एक किशोर आइंस्टीन मौज मस्ती के लिए गणित और भौतिकी का अध्ययन करते थे। अंततः 65 वर्ष की आयु तक अंतर और अभिन्न कलन में महारत हासिल कर ली। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक आदर्श छात्र थे। आइंस्टीन को रटने से नफरत थी और वह उन विषयों का अध्ययन करने से इनकार करते थे जिनमें उनकी रुचि नहीं थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से जब जिद्दी संख्या प्रेमी ने ज्यूरिक में पॉलिटेक्निक स्कूल में प्रवेश परीक्षा दी तो वह भाषा, प्राणी शास्त्र और वनस्पति विज्ञान वर्गों में असफल हो गए। आइंस्टीन की IQ कोई नहीं जानता। आइंस्टीन की IQ का कभी परीक्षण नहीं किया गया, हालांकि इससे लोगों को अनुमान लगाने से नहीं रोका जा सका। बहुत सी वेबसाइटें दावा करती हैं कि भौतिक विज्ञानी का IQ 160 था, लेकिन इस दावे को सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस में मनोविज्ञान के एमेरिटस प्रोफेसर डीन कीथ सिमोंटन ने बायोग्राफी को बताया, मैंने जो अनुमान देखे हैं उनमें एक बुनियादी समस्या यह है कि वे बौद्धिक क्षमता को डोमेन विशिष्ट उपलब्धि के साथ मिला देते हैं। हम सभी जानते हैं कि भौतिकी के बाहर के क्षेत्रों में आइंस्टीन की योग्यता एक औसत व्यक्ति के बराबर हो सकती है। उसने वायलिन बजाकर अपने मस्तिष्क को तरोताजा किया। अल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन बजाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन बजाते हुए कीस्टोन, हॉल्टन आर्काइव, गेटी इमेजेज। जब भी आइंस्टीन को आराम की जरूरत होती तो वे संगीत की ओर रुख करते। उन्होंने 5 साल की उम्र में वायलिन सीखना शुरू किया और लगभग 7 साल की उम्र में संगीत परीक्षा के दौरान अपने कैंटोनल स्कूल के शिक्षकों को अपने वादन से प्रभावित किया। नोन्नाउस बबोसी के आसपास जब आइंस्टीन बर्लिन में रहते थे तब उन्होंने अपने दोस्त और साथी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी मैक्स प्लैंक के साथ सोनाटा बजाया। और मशहूर होने के बाद आइंस्टीन ने फ्रिट्ज क्रिस्लर जैसे महान लोगों के साथ कुछ लाभ संगीत कार्यक्रम खेले। उनकी दूसरी पत्नी एल्सा ने कहा,
जब वह अपने सिद्धांतों के बारे में सोच रहे होते हैं तो संगीत उनकी मदद करता है। वह अपने अध्ययन कक्ष में जाते हैं, वापस आते हैं, पियानो पर कुछ राग बजाते हैं, कुछ लिखते हैं, फिर अपने अध्ययन कक्ष में लौट आते हैं। 6. फैशन आइंस्टीन का मजबूत पक्ष नहीं था। आइंस्टीन को मोजे पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था और उन्हें इस बात पर बहुत गर्व था कि इन कंसर्ट्स के दशक में ऑक्सफोर्ड में व्याख्यान देते समय उन्हें मोजे पहनने की ज़रूरत नहीं थी। उनकी ये नफरत जाहिर तौर पर बचपन में हुए एक एहसास से उपजी थी। जब मैं छोटा था तो मुझे पता चला कि बड़े पैर का अंगूठा हमेशा मोजे में छेद कर देता है। आइंस्टीन ने कथित तौर पर कहा, इसलिए मैंने मोजे पहनना बंद कर दिया। एक वयस्क के रूप में वह आमतौर पर एक अंडरशर्ट, रस्सी से बंधे बैगी ट्राउजर और कभी-कभी महिलाओं के सैंडल पहनते थे। 7. उसे नौकायन बहुत पसंद था और वह इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। 1930 के दशक में एक नाव पर अल्बर्ट आइंस्टीन, 1980 के दशक में एक सेलबोट पर अल्बर्ट आइंस्टीन। प्रिंट कलेक्टर गेटी इमेजेज ज्यूरिख में स्नातक की पढ़ाई के दौरान आइंस्टीन को नौकायन से प्यार हो गया, एक ऐसा जुनून जो उनके जीवन भर बना रहा। बस एक समस्या थी, वह एक भयानक नाविक था। वह अक्सर अपनी नाव पलट देता था और दर्जनों बार उसे बचाने की जरूरत पड़ती थी। उसकी नाव का नाम टिनिफ था, यिडिश में इसका मतलब है बेकार। 1935 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने आइंस्टीन की नौकायन दुर्घटनाओं के बारे में इस मजेदार शीर्षक के साथ रिपोर्ट की, सापेक्ष ज्वार और रेत की पट्टियां आइंस्टीन को फंसाती हैं। पिता बनने के कारण आइंस्टीन को उनके प्रतिष्ठित बाल मिले। एक युवा व्यक्ति के रूप में आइंस्टीन के सिर पर काले बाल थे, यानी आइंजिज़ोथोड़ में उनके बेटे हंस के जन्म तक। कई नए माता पिता की तरह आइंस्टीन ने पाया कि एक नए मुंह को खिलाने से सब कुछ बदल गया। पेटेंट क्लर्क अपने परिवार का समर्थन करने की कोशिश में इतना व्यस्त था कि उसने अपने बालों में कंघी करना और नाई के पास जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे एक प्रतिष्ठित रूप का जन्म हुआ। आइंस्टीन ने जीवन भर नाइयों से दूरी बनाए रखी। जब भी उनका पोछा अस्त व्यस्त हो जाता तो उनकी पत्नी एल्सा उसे काट देती थी। उसे बिना सोचे समझे खाने की आदत थी। जब आइंस्टीन पेटेंट क्लर्क थे तब उन्होंने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक बुक क्लब बनाया और इसे ओलंपिया अकादमी नाम दिया। तीनों आमतौर पर सॉसेज, ग्रुयर चीज, फल और चाय खाते थे, लेकिन आइंस्टीन के जन्मदिन पर उनके दोस्तों ने सरप्राइज के तौर पर महंगा कैवियार लाया। आइंस्टीन, जो किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते समय बिना सोचे समझे खाने के आदी थे जिसके बारे में उन्हें जुनून था, गैलीलियो के जड़त्व के सिद्धांत पर चर्चा करते समय अपना पेट भरने लगे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे क्या खा रहे हैं। बाद में उन्होंने ये बहाना बनाया, ठीक है, अगर आप मेरे जैसे किसानों को स्वादिष्ट भोजन देते हैं तो आप जानते हैं कि वे इसे पसंद नहीं करेंगे। उनका हास्यबोध बहुत ही घटिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए जॉर्ज रिनहार्ड, गेटी इमेजेस। आइंस्टीन को कभी कभार गंदे चुटकुले सुनना अच्छा लगता था। जब उन्होंने प्रोफेसर के रूप में अपनी पहली नौकरी स्वीकार की तो उन्होंने कहा, अब मैं भी वैश्याओं के संघ का आधिकारिक सदस्य हूँ। और जब उनके बुक क्लब के एक सदस्य ने उन्हें एक नेम प्लेट दी जिस पर लिखा था अल्बर्ट नाइट ऑफ द बैक साइड, तो आइंस्टीन ने गर्व से इसे अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर लगा रखा था। बाद के जीवन में वह अपने पालतू तोते बिबो को चुटकुले सुनाते थे। आइंस्टीन का मानना था कि पक्षी उदास था और उसे हंसी की जरूरत थी। उन्हें प्रसिद्ध जीभ वाली तस्वीर बहुत पसंद थी। अपने ज़ेवजित्स्तावें जन्मदिन पर आइंस्टीन अपने सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम से निकल रहे थे। जब वे अपनी कार में बैठ रहे थे तो फोटोग्राफरों ने उनसे कैमरे के सामने मुस्कुराने के लिए कहा। हालांकि आइंस्टीन फोटो के लिए मुस्कुराने से ऊब चुके थे, वे पूरी शाम ऐसा ही करते रहे थे, इसलिए उन्होंने इसके बजाय अपनी जीभ बाहर निकाली। आइंस्टीन को यह फोटो इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अपने ग्रीटिंग कार्ड पर लगा दिया। वह एक आविष्कारक थे। 3 लॉयंस हॉल्टन आर्काइव गेटी इमेजेज। 3 लॉयंस हॉल्टन आर्काइव गेटी इमेजेज। स्विस पेटेंट कार्यालय में 7 साल काम करने के बाद आइंस्टीन स्वाभाविक रूप से आविष्कार करने के बारे में उत्सुक थे और अपने जीवन काल के दौरान लगभग 20 पेटेंट हासिल किए।
उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ छेड़छाड़ करना पसंद था और अंततः उन्होंने एक स्वसमायोजन कैमरा, एक रेफ्रिजरेटर जो 7 साल तक चल सकता था और यहाँ तक कि एक ब्लाउज का भी पेटेंट कराया। जब बात प्यार की आई तो आइंस्टीन कोई जीनियस नहीं थे। आइंस्टीन, जिन्होंने 2 बार शादी की, के कई विवाहेतर संबंध थे, जिसमें एक संभावित रूसी जासूस के साथ प्रेम संबंध भी शामिल था। स्विस पॉलिटेक्निक स्कूल में मिले भौतिक विज्ञानी माइल्वा मैरिक के साथ उनकी पहली शादी उनके तीसरे बच्चे के जन्म के बाद खराब हो गई। जैसे जैसे उनकी शादी टूटती गई, आइंस्टीन ने उन पर कई कठोर, अगर क्रूर नहीं, मांगें थोप दी, जिनमें शामिल थीं, मेरे साथ अपने संबंधों में आप निम्नलिखित बिंदुओं का पालन करेंगे। आप मुझसे अंतरंगता की उम्मीद नहीं करेंगे। अगर मैं अनुरोध करता हूं तो आप मुझसे बात करना बंद कर देंगे। आश्चर्य की बात नहीं है कि उनका तलाक हो गया। बाद में आइंस्टीन ने अपनी चचेरी बहन एल्सा लोवेंथल से शादी कर ली। आइंस्टीन द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र ने मैनहट्टन परियोजना को जन्म देने में मदद की। नीलामी में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा लिखा गया एक पत्र। नीलामी में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा लिखा गया एक पत्र। नोआम गैलाई, गेटी इमेजेज आइंस्टीन मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इसे शुरू करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1930 के दशक के अंत में जर्मन वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के परमाणु विखंडन की खोज की, जो परमाणु बम के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम था। दुनिया का अधिकांश यूरेनियम कांगो में था, जो तब बेल्जियम का एक उपनिवेश था। इसलिए लियोस जिलार्ड और यूजीन विग्नर नाम के 2 हंगेरियन अमेरिकी भौतिकविदों ने आइंस्टीन से अपने दोस्त बेल्जियम की रानी को एक पत्र लिखने का फैसला किया। आइंस्टीन ने इसके बजाय एक बेल्जियम के मंत्री को पत्र लिखने का सुझाव दिया, लेकिन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को जानने वाले एक अर्थशास्त्री से मुलाकात के परिणामस्वरूप दिशा में बदलाव आया और एक पत्र ने अमेरिका को अपने स्वयं के प्रयोग शुरू करने के लिए प्रेरित किया। पेज, उन्हें बच्चों के प्रशंसक पत्रों का उत्तर देना बहुत पसंद था। आइंस्टीन को जनता से अनगिनत पत्र मिले, लेकिन उन्होंने हमेशा बच्चों द्वारा भेजे गए पत्रों का जवाब देने की कोशिश की। एक पत्र में एक छोटी लड़की ने गणित में अपनी परेशानियों के बारे में शिकायत की थी। प्रोफेसर ने कथित तौर पर जवाब में लिखा था, गणित में अपनी कठिनाई के बारे में चिंता मत करो। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि मेरी कठिनाई अभी भी अधिक है। बच्चों के साथ आइंस्टीन के कई पत्र जो आकर्षण और प्रोत्साहन से भरे हुए हैं, एलिस कैलाप राइस द्वारा प्रिय प्रोफेसर आइंस्टीन नामक एक पुस्तक में संकलित किए गए हैं। 6, उसने इजराइल के राष्ट्रपति पद को ठुकरा दिया। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा चालित विमानवाहक पोत यूएसएस एंटरप्राइज 1964 में आइंस्टीन को श्रद्धांजलि देता है। दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा चालित विमानवाहक पोत यूएसएस एंटरप्राइज 1964 में आइंस्टीन को श्रद्धांजलि देता है। किस्टोन हल्टन आर्काइव गेटी इमेजेस 1952 में इजराइल राज्य के पहले राष्ट्रपति चैम वीज़मैन की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री ने आइंस्टीन से ज्यादातर औपचारिक भूमिका निभाने के लिए कहा। भौतिक विज्ञानी ने मना करते हुए लिखा, मैं हमारे इजराइल राज्य की पेशकश से बहुत प्रभावित हूँ और एक साथ दुखी और शर्मिंदा हूँ कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने अपने पूरे जीवन में वस्तुनिष्ठ मामलों से निपटा है, इसलिए मेरे पास लोगों के साथ उचित व्यवहार करने और आधिकारिक कार्यों का अभ्यास करने के लिए स्वाभाविक योग्यता और अनुभव दोनों की कमी है। 7. आइंस्टीन नस्लीय न्याय के मुखर समर्थक थे। नाजी उत्पीड़न से बचने के लिए 1933 में जर्मनी छोड़ने के बाद आइंस्टीन संयुक्त राज्य अमेरिका में देखे गए नस्लीय भेदभाव के प्रति संवेदनशील थे। उन्होंने अश्वेत अमेरिकियों के अधिकारों की वकालत की और NAACP के सदस्य थे। जब प्रसिद्ध अश्वेत गायिका मैरियन एंडरसन 1937 में प्रिंसटन में प्रदर्शन करने आईं और उन्हें होटल में कमरा देने से मना कर दिया गया, तो आइंस्टीन ने उन्हें अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया। वे वेब डुबोइस के साथ पत्र मित्र भी थे, और जब डुबोइस रेड स्केयर का लक्ष्य बन गए तो आइंस्टीन ने उनके रित्तर गवाह बनने की पेशकश करके उन्हें प्रभावी रूप से बचाया। 1946 में पेंसिल्वेनिया के लिंकन विश्वविद्यालय में दिए गए भाषण में उन्होंने अलगाव को श्वेत लोगों की बीमारी कहा और कसम खाई, मैं इसके बारे में चुप रहने का इरादा नहीं रखता।
स्प्राइट। वह योदा के लिए प्रेरणा थे। हम समानता देखते हैं, हम समानता देखते हैं। गेटी इमेजेज। योदा का चेहरा आंशिक रूप से आइंस्टीन के चेहरे पर बनाया गया था। स्टार वार्स के विशेष प्रभाव कलाकार निक मेले के अनुसार आइंस्टीन की एक तस्वीर योदा की मूर्तियों के पीछे की दीवार पर लगी थी।